नमस्कार, आप देख रहे हैं 17 न्यूज़ 24 और मैं हूं शैलेंद्र मणि त्रिपाठी। इस वक्त छात्र नेताओं ने KRPG कॉलेज के पास पूरा सड़क जाम कर दिया। आप देख रहे हैं यहाँ पे पुलिस प्रशासन पहुंची हुई है और हमारे पीछे देख रहे हैं यहाँ पे कितनी भीड़ लगी हुई, लोग नहीं निकल पा रहे। छात्र नेता पूरी तरह से छात्र संघ चुनाव कराने के लिए आंदोलित है और जिसको लेकर के पिछले 2 दिनों से लगातार छात्र नेता कभी प्राचार्य का घेराव कर रहे हैं तो कभी प्राचार्य को अंदर बंद कर दे रहे हैं। हम आपको यहाँ दिखाना चाहेंगे कि आज छात्र नेता देखिए किस तरह से छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग को लेकर के यहाँ पे बैनर पोस्टर लेकर के पूरी तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं। हम शैलेंद्र से बात करेंगे जो पूर्व छात्र अध्यक्ष रहे। आज ये जो जमीन पर बैठे आप लोग क्या बात है? ये हम सबसे ज्यादा नाराजगी हमारी प्रशासन से है, DM साहब से है, क्योंकि पिछले वर्ष भी इसी कारण चुनाव नहीं हुआ था। हमारा कॉलेज प्रशासन यहाँ पे चुनाव कराने के लिए तैयार था। DM साहब ने ये चीज कहा कि हमारे पास प्रशासन नहीं है चुनाव कराने के लिए, और इस वजह से आज हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। आज देखिए कितनी सारी प्रशासन यहाँ पे लगी हुई है। अगर प्रशासन नहीं है तो आज प्रशासन यहाँ नहीं आना चाहिए था ना। और ये एक नौजवानों को विकलांग करने का एक जरिया है कि जो छात्र संघ चुनाव नहीं कराया जा रहा है। क्या चाहते हैं आप? हम लोग छात्र संघ का चुनाव चाहते हैं। हम लोग कोई आतंकवादी तो है नहीं, गुंडे तो है नहीं जो हम लोग विवाद करेंगे। अगर पुलिस प्रशासन और महाविद्यालय प्रशासन के दृष्टि में हम लोग गुंडे हैं तो उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट महाविद्यालय प्रशासन नहीं देगा, हमको पुलिस प्रशासन नहीं देगा। हमारा आत्मसम्मान जानता है कि हम लोग किस तरह के हैं। हम लोग किसी के ऊपर उंगली उठा नहीं रहे, किसी के साथ बदतमीजी नहीं कर रहे, लेकिन आंदोलन का अधिकार भारतीय संविधान ने हमको दिया, उसके नाते हम यहाँ बैठे हुए हैं। अब महाविद्यालय प्रशासन लगातार 3 वर्षों से केवल लॉलीपॉप छात्र नेताओं को दे रहा है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है, भाइयों और बहनों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। संघ चुनाव न होने से क्या दिक्कतें आ रही हैं? अरे महाविद्यालय प्रशासन लगातार अपने मन मर्जी से फीस बढ़ा रहा है, कभी कोई चार्ज लगा दे रहा है, कभी लाइब्रेरी के नाम पे शुल्क ले रहा है, कोई क्लास नहीं चल रहा है। आपको मैं बता दूं 27 प्रकार से अधिक शुल्क इस महाविद्यालय प्रशासन के द्वारा लिए जाते हैं। कभी साइकिल स्टैंड लिया जाता है, कभी पंखा शुल्क लिया जाता है, कभी डीजल का शुल्क लिया जाता है, लेकिन किसी प्रकार का कोई भी फायदा छात्र छात्राओं को नहीं मिल रहा है। चुनाव कब तक बैठे रहेंगे आप? जब तक हम लोगों को एक लिखित डेट विद्यालय प्रशासन और पुलिस प्रशासन नहीं देगी, हम लोग ऐसे बैठे रहेंगे। हम लोग हाँ क्या करें? सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जब से चुनाव नहीं हो रहा है महाविद्यालय में आप रिपोर्ट उठाकर देखेंगे 100 में से 80% बच्चे फेल हो जा रहे हैं। एक भी क्लासेस नहीं चल रही है। हमारे पास फुटेज है सबका। 11 बजे का टाइम है कि वहाँ पे महाविद्यालय में अगर 40 क्लासेस है तो 2 क्लासेस 3 क्लासेस चल रही है, जिसके कारण जो है यहाँ पे सारे के सारे बच्चे फेल होते चले जा रहे हैं। आपको बता मनमानी फीस बढ़ाते चले जा रहे हैं। एक स्वर्ण जयंती हॉल का यहाँ पे निर्माण हुआ है। उस स्वर्ण जयंती हॉल में 25 लाख रुपए का गबन यहाँ के प्रॉक्टर और पूर्व के प्रचार लोगों ने मिलकर किया है। उसकी आवाज जब हम उठाते हैं, धरने पे बैठते हैं, तो हमारे ऊपर मुकदमा कर दिया जाता है। ये मेरा व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है कि हम लोग आज धरने पे बैठे हुए हैं। यहाँ पे सभी छात्र छात्राओं के व्यक्तिगत हित की बात नहीं है, यहाँ पे समस्त महाविद्यालय परिवार के सम्मान और स्वाभिमान की बात है। आज हम लोग इसलिए इस स्थान पे बैठे हुए हैं क्योंकि हमको सबके हक की सम्मान की लड़ाई लड़नी है। ये महाविद्यालय प्रशासन एकदम पूरा हक तक चक्का जाम रहेगा। जब तक हम लोगों को लिखित डेट महाविद्यालय प्रशासन और पुलिस प्रशासन और बड़े अधिकारियों के द्वारा नहीं दिया जाता, जब तक हम लोग को पूर्ण रूप से आश्वासन नहीं दिया जाता छात्र चुनाव का, तब तक हम लोग बैठे रहेंगे। जी ठीक। देखिए हमारे साथ CO साहब हैं। CO साहब यहाँ पे छात्र नेता जो है चक्का जाम कर दिए। बात करते हैं। देखिए यहाँ पे अभी प्रशासन कुछ बोलने को तैयार नहीं है। बहरहाल प्रशासन को लेकर के ये लोग पूरे तरह से सतर्क हैं कि कहीं से कोई दिक्कत ना हो। बहरहाल छात्र संघ चुनाव कराने की बात को लेकर के छात्र नेता पूरी तरह से आंदोलित है और यह लोग कह रहे हैं कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है, छात्र संघ चुनाव नहीं कराया जाता है, तब तक यह लोग चक्का जाम नहीं खत्म करेंगे। बहरहाल आगे क्या होगा ये तो बाद में ही पता चलेगा, लेकिन छात्र नेता पूरी तरह से आंदोलित है। इस वीडियो पे आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नई खबर के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।